हाँ वो एरिया है। आज संडे स्पेशल जो क्लास है उसके अंदर राजस्थान के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है सर। 8 पॉइंट अपन ने कर दिया था, ठीक है, और 9 पॉइंट आज अपन को पढ़ना है। यस सर। और 8वां पॉइंट क्या था? सर 7.5 आजादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया है। बिल्कुल बिल्कुल। कब से चली थी ये? तो लो 1948 से लेके 56 तक। इसमें क्या हुआ था, अलग अलग रियासतें थी राजस्थान की, उन सबको मिला के और अपन ने एक नया राजस्थान बनाया। अपन ने एक राजस्थान नाम बनाया। वो इन दिनों के बीच में, इन सालों के बीच में संपन्न, ठीक है। और अब 8वां पॉइंट क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 राजस्थान 23.3 से 30.12 उत्तरी अंशांश अवकाश एवं 69.30 से 78.17 पूर्व देशांतरों के मध्य स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। अब आ जाओ, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? देखो ये राजस्थान है, लो राजस्थान एक त्रिभुजाकार है। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राजस्थान। ये नक्शा ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर कौन सा है इसमें? ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, साउथ को दक्षिण बोलते हैं, और ईस्ट को, ईस्ट इधर है पूर्व, और वेस्ट को पश्चिम। तो वो क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये उत्तर से दक्षिण, राजस्थान उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है? तो लिखो राजस्थान राज्य की क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लगाना, पॉइंट नंबर 9, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई हरीश लिखो 826 किलोमीटर है। आठ सौ 826 किमी है। किमी का मतलब क्या होता है? किलोमीटर। किलोमीटर है। हरीश मैं बोलूं जो बोलना, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। ठीक। क्वेश्चन आंसर 10, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई
हुआ? ये ईस्ट और वेस्ट। राजस्थान राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तो लोग? लंबाई 869 Yes, 826 kilometer, and the distance from east to west is what? 869 kilometer. ठीक है, अब शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं ना, नॉर्थ साउथ कितना है? 826, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट कितना है? 800, 869। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 11, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में 43 किमी का अंतर है। राजस्थान राज्य की लंबाई चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। There is a 43 kilometer difference between the length and the breadth. How it came? 43 कैसे आया? How it? सर राजस्थान राज्य की लंबाई चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। क्योंकि सर अंतर क्या होता है? सर मतलब अंतर का मतलब डिफरेंस। डिफरेंस। अंतर मतलब क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस। ओके, और ये लेंथ लंबाई और ये विड्थ। विड्थ। सर ये मतलब राजस्थान राज्य की लंबाई चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर बिल्कुल है। मतलब अंतर किसमें है? अंतर लंबाई कितनी है राजस्थान की? सर नॉर्थ साउथ 826 और नॉर्थ साउथ कितनी है? 826 किलोमीटर, ठीक है। और वेस्ट ईस्ट नहीं, वेस्ट ईस्ट नहीं बोलते, ईस्ट वेस्ट बोलते हैं। ईस्ट वेस्ट और सर 869 किलोमीटर। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर। इज इक्वल टू नॉर्थ बड़े में से छोटा बढ़ता है, यस सर। ईस्ट वेस्ट माइनस नॉर्थ साउथ, यस सर। यानी कि 869 में से 826 गए, कितने बचे हरीश बताओ? 869 से 826। बताओ। ये भी लिखना है। घटा के देख लो कॉपी में, साइड में, इधर इधर साइड में। हाँ यहाँ पे ये जगह देखना, घटा के देख लो। 869, 8 6 9 में से ये बाकी करो, ये 869
869 में से 826 घटाना, घटाओ फटाफट। फटाफट घटा लो, इधर ही घटाओ। 9 में से 6 गए, कितने बचे? 3। ये लो सर 3। 6 में से 2 गए, 4। ये लो सर 4। 8 में से 8 गए तो 0। ये 0। तो कितना आ गया डिफरेंस? 43 किलोमीटर। जो अपन ने ये लिखा, ये डिब्बा बना के लिखना है, ये नीचे वाला डिब्बा, डिब्बे के अंदर लिखना। और ये लंबाई कितनी है? ये त्रिकोण कहां तक लिख लिया आपने? सर लास्ट के है ना, लास्ट वर्ड में। कहां तक लिखा? सर ये ऊपर ही लाइन है, उसके नीचे। ये लिख रहे हो? हाँ। लिखो, फटाफट लिखो। क्वेश्चन नंबर 12 है ना सर? राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब बीच की है ना? विकर्ण मतलब तिरछा, तिरछा। विकर्ण क्या होता है? तिरछा। इंक्लाइन लाइन। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई, राजस्थान के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन सा हुआ? ये राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट से दक्षिणी पूर्व, साउथ ईस्ट तक के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। कितनी है? 850 किलोमीटर। नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। ये लिख लिया? ये लिखो बड़ा। राजस्थान राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। सर हाँ? टेबल सुनोगे आज? नहीं, आज नहीं, आज सिर्फ संडे स्पेशल सुनूंगा। सुनोगे? हाँ, कौन सा वाला? लास्ट वाला, लास्ट वाला। आज मेरे भी घर में तो नहीं सुनोगे, ये तो अगले वाले। राजस्थान राज्य की लंबाई चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। और राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। मतलब नॉर्थ वेस्ट से इस साउथ ईस्ट वाला विकर्ण कौन सा हुआ? ये, इसकी लंबाई कितनी है? 850।
अरे राजस्थान एक क्या है? जिला। तो भिलवाड़ा क्या है? राजस्थान एक राज्य है, ये लिखवा रहा हूं ना मैं, राजस्थान राज्य। राजस्थान क्या है? राज्य। एक राज्य, स्टेट है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से राजस्थान राज्य के राजस्थान राज्य के दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण मतलब साउथ वेस्ट से, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट तक के विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है। कितनी है? 784 किलोमीटर है। क्या कह रहा है? साउथ वेस्ट। बताओ साउथ वेस्ट किधर है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट वेस्ट साउथ साउथ सर मैं बताऊं साउथ साउथ और ये अपने नहीं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट। ये ईस्ट सर, ये साउथ, ये वेस्ट। नहीं, ये साउथ और ये वेस्ट। तो साउथ वेस्ट कौन सा हुआ? देखो ये साउथ और ये वेस्ट, तो ये वाला इसको क्या बोलते हैं अपन? साउथ वेस्ट। ये क्या हुआ? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कौन सा? ये वाला, ये जो तिरछा आ रहा ना, ये साउथ ईस्ट हो गया। और ये नॉर्थ, ये जो जा रहा है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। लिखवा दूंगा अभी। राजस्थान का आकार, ये हरीश कहां तक लिखा? ये क्वेश्चन आंसर नंबर 40। राजस्थान का आकार, राजस्थान राज्य का आकार राजस्थान राज्य का आकार पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। पतंगाकार, पतंगाकार मतलब राजस्थान का आकृति कैसा है? राजस्थान का हाँ, काइट्स के जैसा है। कौन सा है? पतंग के आकार का। पतंग उड़ाते हैं ना अपन, वैसा आकार है राजस्थान का। ये देखो ना, पतंग के आकार नहीं होगी? ये देखो, ये राजस्थान पतंग जैसे दिख रहा है, इसलिए राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। या इसको ऐसे ऑब्लिक लगा दो, ऐसे लाइन, टेढ़ी लाइन, या इसको हैं? ये होता है हरीश, भरत, भरत ये सर कैसे आकृति है राजस्थान की? पतंगाकार। और उसके बाद में ये ऐसे ऑब्लिक लगाना, तिरछी लाइन, या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कौन सी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार।
या फिर रोम्बस है? चतुर, भुजाकार, भुजा, कौन कौन सी है? या तो पतंगाकार, या फिर विषमकोणीय चतुर्भुजाकार, या रोम्बस के समान है। यह बात किसने बोली? रोम्बस, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार वाली बात किसने बोली? रोम्बस, ऐसे तीर लगा के यूं लिखना। सर्वप्रथम प्रोफेसर टी.एच. हेंडले ने बताया। सर्वप्रथम प्रो टी.एच. हेंडले ने बताया। सर, सर ठीक लगा के सर यूं भी लिख सकता हूँ और ये ठीक ऐसे लिखा सकता हूँ। हाँ ऐसे लगा सकता हूँ। हाँ, क्योंकि हमने ऐसे लिखा होगा। नहीं इस लाइन के ये विषमकोणीय दिख रहा ना, हाँ, इसके नीचे टिक लगाना उसी लाइन में। पर इधर जगह ही नहीं है। तो नीचे टिक लगा दो, नीचे लाइन में टिक लगा के नीचे लगाओ ना। हाँ हाँ, ये उल्टा लगा दो टिक। हाँ सही है। हाँ ये ठीक है, इतना लंबा टिक नहीं लगाना, दो लाइन खराब हो। ये मिटा दो अनीस। ऐसे वो ऊपर ले दोनों लाइन में हो जाएगा। ठीक है, ये डिब्बे के अंदर पैक कर देना इसको। सर्वप्रथम विषमकोणीय चतुर्भुजाकार किसने बताया? प्रोटीएच हाँ, प्रोफेसर टी.एच. हेंडले ने बताया। लिख लिया? हाँ, एक भी स्टिकर है। एक लाइन और लिख लो। लास्ट है सर। नहीं और है एक। दोनों अक्षांशों के मध्य राजस्थान राज्य के सर, हाँ, राजस्थान राज्य के दोनों अक्षांशों के मध्य सात डिग्री 9 मिनट का अंतर है। सात, ऐसे ऊपर बिंदी लगाना छोटी सी,
इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। और ऊपर जो एक कोमा लगाना है इसको क्या बोलते हैं? मिनट। क्या बोलते हैं? 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। दोनों अक्षांशों के मध्य कितना अंतर है? 7 डिग्री 9 मिनट के। एवं लिखो। राजस्थान राज्य के दोनों देशांतरों के मध्य देशांतरों के मध्य देशांतरों के मध्य के मध्य 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। 8 डिग्री 47 मिनट। अभी इसे ध्यान रखना, ऊपर एक छोटी सी बिंदी है और एक कोमा है। इस बिंदी को डिग्री बोलते हैं, कोमा को क्या बोलते हैं? मिनट। लिखो फटाफट, क्या हो रहा है? मजाक हो रही है? टाइम लगेगा इसमें लिखने के लिए। 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। 47 मिनट। सब मिनट की गिरा में आ गया। अंतर है। क्या लिखा है? का लिखो आगे, कौन से में हो? कौन से में हो? पहले में कि 12वें में? 12 नंबर लिखो। पहला नहीं हो। राजस्थान राज्य के दोनों अक्षांशों के मध्य 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। जो अक्षांश थे ना अपने, अक्षांश कौन कौन से थे? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। जब अपन इन दोनों को घटाएंगे तो क्या अंतर आएगा? 7 डिग्री 9 मिनट। और राजस्थान राज्य के देशांतर कौन कौन से थे? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 8 डिग्री 47 मिनट, लगभग 9 डिग्री के बराबर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, वो भी लिख लो। पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय होने में, ऊपर वाला लिख दिया? 16 तक हो गया। अरे फटाफट लिखो ऊपर वाला, तेज चलाओ आप। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ बोलो।
ये जुबान पे याद होने चाहिए अपन। ये हाँ, ये अपने किसके लिए लिखा है? नॉलेज। तो आपको मैंने दो चीजें अभ्यास के लिए बोली, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। तो ये लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के हाँ, और शॉर्ट टर्म गोल के लिए अपन बुक्स पढ़ रहे हैं। ये क्यों लिख रहे हैं अपन? अपने लॉन्ग टर्म गोल, लंबी अवधि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, टू अचीव और लॉन्ग टर्म गोल वी आर राइटिंग ऑल दीज थिंग्स। लिखो इस फटाफट, ऊपर वाली लाइन में दो। कहां तक आया? यहाँ। हाँ सर। तो लिखो किलोमीटर है, ये अंक लिखो 850 किलोमीटर है। बताओ, लिख दिया? उसमें सही लिखना, फिर और छोटी गलती हो जाए तो सही करवाऊंगा मैं। अब कौन सा? 17? यस सर। ओह माय गॉड। ये लो भाई 17। 17 क्या है? राजस्थान राज्य के पूर्व से पश्चिम में, राजस्थान स्टेट के पूर्व से पश्चिम, यानी कि ईस्ट से वेस्ट, राजस्थान राज्य के पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय होने में सूर्योदय होने में 35 मिनट 8 सेकंड, लगभग 36 मिनट का अंतर है। 35 मिनट 8 सेकंड लगभग 36 मिनट का अंतर होता है। लगभग 36 मिनट का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? लगभग 36। तो राजस्थान के पूर्व में कौन सा जिला है? गुजरात। राजस्थान के पूर्व में गुजरात है, धौलपुर। और राजस्थान के पश्चिम में? पश्चिम मतलब नक्शा बनवाया नहीं पूरा? नक्शा बनवाएंगे। राजस्थान के पश्चिम कौन सा? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और पूर्व कौन सा है? धौलपुर। यानी कि एक आदमी हरीश भरत जो है पूर्व में खड़ा है। कहां पे खड़ा है? पूर्व में, धौलपुर में। आप तो लिखो, भरत पूर्व में खड़ा है धौलपुर में, और त्रिलोक कहां पे है? जैसलमेर में। तो भरत की घड़ी में कितना टाइम होगा, त्रिलोक की घड़ी में कितना टाइम होगा? सेम टाइम में होगा। नहीं, वो क्या बोलते हैं, विदेशी जैसे होता है। नहीं, अलग होता है। अलग टाइम। सूर्योदय में अलग अलग टाइम। अच्छा, सूर्योदय टाइम। नहीं, सूर्योदय में अलग अलग समय होता है। यानी कि भरत को
त्रिलोक से लगभग आधे घंटे पहले, लगभग 36 मिनट पहले ही सूर्य दिख जाएगा। समझ रहे हो? धौलपुर में सूर्य 30-36 मिनट पहले निकल जाता है और जैसलमेर में सबसे लास्ट में निकलता है 36 मिनट बाद। ठीक है? और क्वेश्चन है इसमें? तो 30 होगी तो पूरी आज। हाँ, ये लिख लिया। लिखना है तो 13 लिखो, फटाफट लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। सही से लिखना ही बंद कर दिया इसे तो। देखते रहो बस। पेंसिल तो बंद कर रखी है। लिखो लिखो लिखो, सही बैठो, सही बैठना। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 डिग्री 8 डिग्री 8 नहीं 1 1 डिग्री BEGR 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य को 4 मिनट का समय। 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। और समय, तो इसका मतलब अपनी जो समय है वो कौन सी रेखा बताती है? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखाएं नहीं बताती। देशांतर रेखाएं क्या बताती है? समय बताती है। ठीक है? ऐसे देखो, ये पृथ्वी है। यस सर। देखो, हाँ सर। ये देखो, ऐसे रेखाएं हैं इस पे, हाँ सर। है ना? हाँ सर। इसको मैं ऐसे बांट लूं, यस सर। ठीक है? तो इधर कोई इंडिया है, यस सर। है ना? इंडिया है ना? यस सर। तो ये इंडिया का नक्शा। फिर इंडिया में ये जो रेखाएं जा रही है ना, ये इन रेखाओं के जो बीच की दूरी है ना, उसको तय करने में कितना समय लगता है सूर्य को? 1 डिग्री को 4 मिनट में वो तय कर लेता है। इसके बाद तो और लास्ट ये लिख लिया? कहाँ पे? देखो ना, 784 किलोमीटर है। आगे की लाइन में लिखना, उसी में 784 आगे लिखो, मैंने तो जगह नहीं दी इसमें। हाँ, इसके आगे लिखो, किलोमीटर है। किलोमीटर सर। के छोटी की मात्रा है, छोटी की। सर एक क्वेश्चन है। तो अगर है ना ये मतलब धौलपुर है ना और जैसलमेर, इनमें से सूरज उगने का टाइम थोड़ा चेंज होता है। तो सर फिर अपने भिलवाड़ा में कितना टाइम लगता है इन दोनों में से घूमकर? भिलवाड़ा की मेरिडियन के हिसाब से लगता है। मतलब 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। 4 मिनट, ठीक है? और भिलवाड़ा कितना डिग्री पे है अभी? हाँ सर 30 नहीं, भिलवाड़ा का देखना पड़ेगा। भिलवाड़ा कहाँ? देखो ये, ठीक है? तो ये लगभग कौन से डिग्री पे जा रहा है? ये देखो, 69 डिग्री 30 मिनट ये है। 69 से लगभग आधे पे है, ठीक है? ये 78 है, 78 है, और ये 69 है। देशांतर समय बताता है। तो 69 और 78 के बीच में कितना है? 70, 8, 9 है। 9 डिग्री है ना? देशांतर के मध्य अंतर कितना है? 9 डिग्री। देशांतर के मध्य अंतर कितना है? हाँ, देशांतर 8 डिग्री 47 मिनट या 9 मिनट का अंतर, 9 डिग्री का। तो भिलवाड़ा कहाँ? देखो
ये भीलवाड़ा, यानी कि ये लगभग लगभग आधे पोजीशन पे है, यानी 4 डिग्री या 5 डिग्री पे है। तो बताओ 78 में से 5 बताओ। 78 में से 5, हाँ 78 में से 5, 8 में से 5, लगभग लगभग 5 घटा लोगे तो कितना बचेगा? 73। 5 डिग्री है लगभग। तो सपोज करो यहाँ पे सूर्य उगरा 7 बजे, 7 बजे उगरा, कितने बजे उगरा? 7 बजे। हाँ, मैं एक अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, बाद में अगर एग्जैक्ट देशांतर भीलवाड़ा का पता हो अपन को तो अपन निकाल सकते हैं। ये अपना भीलवाड़ा, ये अपना राजस्थान का नक्शा है, उसमें भीलवाड़ा यहाँ पे है। हाँ सही है भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये जो रेखा जा रही है, ये रेखा अपनी 78 डिग्री कितनी है? 78 डिग्री 17 मिनट। 17 मिनट। और ये रेखा कितनी है अपनी? ये तो सर 69 डिग्री 30 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। 4 मिनट। ठीक है, ये धौलपुर यहाँ पे है। तो तो यहाँ पे मैं कम होता जाऊंगा, देखो 69 से 70, यहाँ से 69 चालू हुआ, कितना चालू हुआ यहाँ से? 69 डिग्री 30 मिनट, है ना? तो यहाँ से 69 चालू हुआ, फिर सुनो 71, 70, 71, 72, 73। देखो ना, मैं जो क्वेश्चन पूछा तो समझो। समझो ना क्या क्वेश्चन पूछा था? सर मैंने पूछा था कि भीलवाड़ा में कितना अंतर होगा। ठीक है, तो देखो फिर ये 69 है, फिर यहाँ से 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, ये 78। ठीक है, तो लगभग ये आधा है, तो 69 और 70 में लगभग 9 का अंतर है। तो 9 यानी कि लगभग 5 यहाँ तक आ रहा भीलवाड़ा के पास, 5 डिग्री का अंतर आ रहा। 1 डिग्री कितना? 4 मिनट। 1 डिग्री कितना? 1 डिग्री 4 मिनट। और भीलवाड़ा से धौलपुर के बीच का अंतर कितना आ रहा? भीलवाड़ा से धौलपुर के बीच का अंतर सर 9 तो जैसलमेर और धौलपुर के बीच का अंतर आ रहा। अच्छा, भीलवाड़ा से धौलपुर का लगभग 5 डिग्री आ रहा। फिर इधर देखो ना, मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का? मत बोलो उधर, ये 5 डिग्री हो गया, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 5 चौक कितना हुआ? 20 मिनट। यानी कि सपोज करो अगर यहाँ 7 बजे सूर्य उदय होता है तो भीलवाड़ा में कितना होगा? 7:20 मिनट। लगभग 20 मिनट का अंतर रहता है। देशांतर एग्जैक्ट पता हो तो हम बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 होगा या 18 होगा, 19 होगा, ये लगभग ये 15 से लेके 25 के बीच। ठीक है, मैं और बता दूंगा ये नक्शा बना के, बस ये याद रखो। 1 डिग्री